नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पाथ विद रितु पर। तो आज का जो टॉपिक है राजस्थान के लोक वाद्य, इसको स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये हमारा थोड़ा बोरिंग है, तो कुछ भी नई चीज़ स्टार्ट करने से पहले हम जैसे किसी की स्ट्रगल भरी स्टोरी सुनते हैं तो हमें जोश आ जाता है। तो वैसे ही कोई भी शेर और शायरी सुनते हैं तो भी हमें जोश आ जाता है कि हाँ अब तो मैं कर ही लूँगा। ठीक है, तो वैसे ही शायर तो देखिए मैं नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए थोड़ी बहुत शायरी कर ही लेंगे। जैसे हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रख ए दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता है। क्या एक सीढ़ी चढ़ ली, क्या फिर आप थक कर बैठ जाओगे? नहीं। अगर हमने सपने बड़े देखे हैं तो उसके लिए मेहनत भी क्या करनी होगी? बड़ी ही करनी होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है राजस्थान के लोक वाद्य, उससे पहले 3-4 लाइनें लिखी हैं मैंने कि जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। लाल बत्ती की तरह होती है, स्थायी नहीं रहती, थोड़े समय के लिए होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। यानी कि धैर्य रखना चाहिए जीवन में। ये नहीं है कि परिस्थितियाँ आ गई, असफलताएं मिल गई तो हम रुक गए, नहीं। परिस्थितियों को अपनी ताकत बनाइए, धैर्य रखें, प्रयास करें और समय बदलता ही है, क्योंकि धैर्य रखेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे तो समय ज़रूर बदलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं राजस्थान के लोक वाद्य। लोक वाद्य में सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र जो हैं क्या होते हैं कि जिनमें तार लगे होते हैं। तत्वाद्य से पता चल रहा है हमें कि तत् तार लगे होते हैं और तारों के द्वारा स्वर इसमें उत्पन्न किए जाते हैं। इसकी सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक के अनुसार हम इसे देखेंगे कि रावण की एक सासू, इसके मैंने भाई सोर्स भी डाल रखे हैं, सोर्स डाल रखे हैं, तो सोर्स देख लेना कि भाई हम शॉर्ट ट्रिक याद करें। भाई हम कि भाई थ्योरी नहीं पढ़ के कोई सोर्स के तरीके से ट्रिक ढूंढ रहा हो कि भाई मैं ट्रिक मिल जाए और मैं वाद्य यंत्रों को याद कर लूँ, तो वो हमने डाल रखे हैं। उसके अलावा ट्रिक आती है कि रावण की एक सासू गुजरी पंगु थी, अब रब जाने चित चोर दुश्मन थी। अब तो ये तो रब ही जाने कि वो कैसी थी। तो रावण से हो गया रावण हत्था। ठीक है, कैसे? कमाइचा एक से होता है इकतारा या इकतारा, सा और इससे 2 होंगे। सा से तो हो गया सारंगी और सू से हो गया सुरिंदा और सुरमंडल। गुजरी से गुजरी एक तत्वाद्य यंत्र आता है। पंगु से लेना भपंग, पंग। ठीक है, उसके बाद में आता है रब से लेना रबाब और या रबाज, ये दोनों। जैसे हो गया जंतर। चित्त ची से लेना चिकारा, चौर से हो गया चौतारा और दुश्मन से दू उठाकर लेना दुका को। ये आती है रावण की एक सासू गुजरी पंगु थी, अब रब जाने चित्त चोर दुश्मन थी। ये तत्वाद्य यंत्र की ट्रिक आती है। अब इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। रावण हत्था आता है राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र आता है रावण हत्था। इसमें 9 तार लगे होते हैं। अब थोड़ा वैसे डायग्राम बना के थोड़ा बता देती हूँ कैसा होता है। जैसे ये है, इसमें यहाँ पे ऐसे तार से लगे होते हैं, ये 9 तार होते हैं। और फिर इसको बजाने का एक अलग से आता है भाई। जैसे ये है तो इसमें ये तार सा लगा रहता है। ये धनुष नहीं बनाते क्या हम, जैसे धागा सा बांध के, तो उस टाइप में इसको बजाने के लिए इससे बजाया जाता है। इसको रावण हत्था जो होता है, इसमें ये तार से लगे होते हैं और इसको इससे टच करके बजाया जाता है। उसके बाद आता है इसका आकार कैसा होता है। तो आकार इसका होता है अधकटे नारियल की एक कटोरी जो होती है, उसके ऊपर बकरे का चमड़ा चढ़ाकर इसे बनाया जाता है। भोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र आता है रावण हत्था। बाबूजी रामदेव जी के भोपे जो होते हैं वो फड़ वाचन करते समय इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है कमाइचा। उसी ट्रिक के अनुसार लेना कि रावण की पहले रावण हत्था आ गया, फिर क्या कमाइचा। कमाइचा आता है सारंगी जैसा दिखने वाला पर सारंगी से बड़े आकार का वाद्य यंत्र आता है ये। इसमें 16 तार लगे होते हैं। क्वेश्चन पुटअप होगा तो यहीं से होगा, जैसे 9 तार लगे होते हैं रावण हत्था में। कमाइचा में कितने तार होते हैं? 16 तार होते हैं। मूलतः ईरानी वाद्य यंत्र आता है कमाइचा। मांगणियार जाति द्वारा प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार आते हैं कमल साकर खां। अब कमाइचा कैसा आता है?
थोड़ा इस टाइप में आता है, जैसे ये है, इसमें एक ऐसे लगा रहता है, यहाँ भी तार से लगे रहते हैं और इधर भी ऐसे तार से लगे रहते हैं। और इसको भी बजाने का, इसमें एक ये लंबा तार होता है और इसको भी बजाने का एक ऐसा सा ही आता है जिसमें ऐसे ये धागा सा लगा रहता है, तो इससे इसको बजाते हैं। तो ये होता है कमाइचा। एक आता है एक तारा या इक तारा। छोटे से गोल तुम्बे में गोल डंडी फंसाकर ये बनाया जाता है इक तारा। किस हिसाब से बनाया जाता है, जैसे ये होते हैं ना, इसमें एक तो ये होता है और एक इस टाइप में होता है। तो छोटा सा गोल तुम्बा होता है, उसमें गोल डंडी फंसाकर इसको बजाया जाता, बनाया जाता है और इसे हाथ की अंगुली से बजाया जाता है। यहाँ पर तार सा लगा रहता है, उसको टच करते हैं अंगुली से। नाथ कालबेलिया व साधु सन्यासियों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है इकतारा का। वैसे इकतारे का प्रयोग नारद जी देखे होंगे, जैसे रामायण में, इनमें तो नारद जी व मीराबाई जो हैं इनका प्रमुख वाद्य यंत्र आता है। ये नारद जी व मीराबाई का जो प्रमुख वाद्य यंत्र आता है वो इकतारा ही आता है। देखा होगा मीराबाई को हाथ में लिए हुए। उसके बाद में आती है सारंगी। सारंगी जो होती है इसमें 27 तार लगे होते हैं। सारंगी में तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र आता है सारंगी। यह सांगवान की लकड़ी से बनाई जाती है सारंगी। तो सारंगी किससे बनाई जाती है? सांगवान की लकड़ी से। जैसलमेर बाड़मेर के लंगा जाति के द्वारा इसको प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध सारंगी वादक कौन है? तो वो है पंडित राम नारायण, जो उदयपुर के हैं। अब सारंगी कैसी आती है? डायग्राम में जैसे इस टाइप में होता है, ये चौकोर होता है। गिटार टाइप देखी होंगे ना आपने, तो ये होता है और यहाँ से एक लंबा तार लगा रहता है इसमें ऐसे, फिर ये चौकोर टाइप में होता है। यहाँ भी ऐसा तार से, ऐसे तार से लगे रहते हैं, फिर यहाँ भी ऐसे तार से लगे रहते हैं। इस टाइप में आती है सारंगी। ठीक है, सांगवान की लकड़ी की बनी होती है, 27 तार होते हैं इसमें टोटल। और सबसे श्रेष्ठ सारंगी वाद्य तत्वाद्य यंत्र जो है उसमें सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है ये। उसके बाद आता है, इसके दो हैं भैया, कौन कौन है? प्रसिद्ध सारंगी वादक पंडित रामनारायण हैं उदयपुर के, और उस्ताद सुल्तान खां। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भरथरी निहालदे के ख्याल गाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। अब सारंगी के भी प्रकार आते हैं, जैसे सिंधी सारंगी आती है, एक प्यालेनुमा सारंगी आती है, जोगिया सारंगी आती है, धानी सारंगी और गुजराती सारंगी। ये प्रमुख क्या है? सारंगी के प्रकार हैं। उसके बाद आती है सुरिंदा। सुरिंदा जो है तत्वाद्य यंत्र, ये लंगा जाति के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। रोहिड़े की लकड़ी से बना यह वाद्य यंत्र गज से बजाया जाता है। तो ये किससे बना है? रोहिड़े की लकड़ी से। यहाँ से देखो क्वेश्चन होता है कि सुरिंदा किससे बना होता है? रोहिड़े की लकड़ी से बना होता है। उसके बाद आता है सुरमंडल। सुरमंडल वैसे पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। उसके बाद आता है गुजरी। यह रावण हत्था से थोड़ा छोटा 5 तारों वाला वाद्य यंत्र होता है गुजरी। भपंग आता है, मेवात क्षेत्र में लोकप्रिय है भपंग। डमरू से मिलता जुलता वाद्य यंत्र आता है। और भपंग के जो प्रसिद्ध कलाकार आते हैं वो कौन है? जहूर खां मेवाती, जो अलवर के हैं, और एक है उमर फारूक मेवाती। ये दो जो हैं ये भपंग के प्रसिद्ध कलाकार आते हैं, जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती। उसके बाद आता है रबाब या रबाज। इसमें 12 तार लगे होते हैं। कमाइचा की तरह का ही वाद्य यंत्र होता है रबाब या रबाज। इसमें रम्मत लोकनाट्य में प्रयोग किया जाता है, कि जो लोकनाट्य है उसमें रम्मत जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है रबाब या रबाज। जंतर आता है, वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है जंतर को। इसमें 5 से 6 तार जो हैं वो लगे रहते हैं। और गुज्जर भोपो द्वारा बगड़ावत जो कथा होती है देवनारायण जी की फड़, इनमें इसे बजाया जाता है जंतर वाद्य यंत्र को। चौतारा होता है जिसे तंदूरा तंबूरा वेणु भी कहते हैं। इसमें 4 तार होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? चौतारा। जोधपुर का केतु गांव जो है तंदूरा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। कामड़ नाथ जाति के लोग रामदेव जी के भजनों व 13 ताली नृत्य के दौरान जो है वो चौतारे का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आता है चिकारा। चिकारा जो है इसमें 3 तार होते हैं। ये कैर की लकड़ी का बना होता है, ये ध्यान रख लेना। इसमें चिकारा जो है कैर की लकड़ी का बना होता है।
अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा इसे काम में लिया जाता है। दुकाको आता है, घुटनों में दबाकर बजाए जाने वाला यह वाद्य यंत्र जो है ये भील समुदाय द्वारा बजाया जाता है। दुकाको यानी दुबकाकर बजाया जाता है। ये है तत्वाद्य यंत्र। उसके बाद में सुशिर वाद्य यंत्र जो है उनकी ट्रिक देख लीजिए। फूंक मार कर बजाए जाते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। ट्रिक आती है, आज मुरली बाबा सुन तू भूल ना कर मौसम में सीन देखने की, कि आज मुरली बाबा सुन तू भूल मत करना मौसम में सीन देखने की। तो आ से हो गया अलगोजा, मुरली से हो गया मुरली, बा से हो गया बांसुरी और बा से हो गया बांकिया। सुन यानी कि सुरनाई या हरनाई भी कहते हैं। फिर आती है न से होती है नफीरी जिसे शहनाई भी कहते हैं। फिर आता है तुरही, तू से हो गया तुरही या तारपी, भूल से हो गया भूंगल, ना से हो गया नागफनी, कर से हो गया करना, मऊ से, इसमें 3 है, मो से हो गया मोरचंग, सै से सतारा और मै से हो गया मसक। ठीक है, सी से हो गया सिंगा या सिंगी और फिर लास्ट में आता है न से हो गया नड। उसके अलावा देख लीजिए जैसे सुशिर है तो पुंगी पता है कि फूंक मार के बजाई जाती है। शंख आता है तो मंदिरों में देखा होगा फूंक मार के बजाया जाता है। उसके अलावा टोटो और बरगू भी आते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं अलगोजा। अलगोजा जो है राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र आता है। बिल्कुल, भील व कालबेलिया जाति द्वारा प्रयोग किया जाता है अलगोजे को। प्रमुख कलाकार आते हैं रामनाथ चौधरी। यह सुपारी की लकड़ी से बनता है। ये लकड़ियां ध्यान रख लेना कौन सा किस लकड़ी से बनता है। हाड़ौती व अलवर क्षेत्र में प्रचलित है ये। 2 अलगोजों को एक साथ मुंह में रखकर बांसुरी की तरह बजाया जाता है। हो गया अलगोजा। उसके बाद में आता मुरली। मुरली तो पता ही है, ये पुंगी की तरह ही होता है और लंगा जाति जो है उसके द्वारा इसे प्रयोग में लिया जाता है। बांसुरी आती है तो बांस या लकड़ी की नली में 7 छेद। अब आता है कि बांसुरी जो होती है उसमें कितने छेद होते हैं? 7 छेद होते हैं। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो बांसुरी जो है वो कृष्ण जी की है, तो कृष्ण जी रखते हैं। कृष्ण जी को हरि भी बोलते हैं ना, तो हरि इनका विलोम है, पर्यायवाची है इनका, सॉरी। तो बांसुरी ऐसे याद रखना। प्रसिद्ध कलाकार कौन है बांसुरी के? तो हरि प्रसाद चौरसिया। उसके बाद में आता है बांकिया। बांकिया जो होता है बिगुल का बड़ा रूप होता है। बिगुल होता है जो सेना व पुलिस के द्वारा बजाया जाता है। बिगुल बजाते हैं ना, जैसे परेड होती है या फिर सुबह झंडा चढ़ता है शाम को उतरता है, उस टाइम पे बिगुल बजाया जाता है। तो बांकिया होता है बिगुल से बड़ा होता है और सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र माना जाता है बांकिया को। पीतल या स्टील का बना होता है बांकिया। उसके बाद में आती है सुरनाई जिसे हरनाई भी कहते हैं। शहनाई व टोटो से मिलते जुलते आकार का ही होता है ये। इसमें शीशम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अब ये लकड़ियाँ याद रख लेना भाई, देखो हर में लकड़ियाँ प्रयोग हो रही हैं। शीशम की लकड़ी का, कैर की लकड़ी का, सांगवान की लकड़ी का। तो ये जो कई चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, इनको याद रख लेना। बाकी आप ट्रिक से याद कर लेना चाहे वाद्य यंत्रों को। प्रसिद्ध सुरनाई वादक आते हैं पेप्पे खां। उसके अलावा देखिए शहनाई शास्त्रीय वाद्य यंत्र है, जबकि सुरनाई जो है ये एक लोक वाद्य यंत्र है। ठीक है, शहनाई तो शास्त्रीय वाद्य है जबकि सुरनाई लोक वाद्य है। उसके बाद में आती है नफीरी जिसे शहनाई भी कहते हैं और सुंदरी भी कहते हैं। सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र आता है शहनाई, जो शादी विवाह में मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। यह चिल्लम के आकार की तथा इसमें 8 बड़े छेद होते हैं। प्रसिद्ध कलाकार कौन है नफीरी या शहनाई के? बिस्मिल्लाह खां। राजस्थान में प्रसिद्ध कलाकार हैं चांद मोहम्मद खां। ये राजस्थान में, और वैसे प्रसिद्ध देखें तो बिस्मिल्लाह खां। उसके बाद आता है तुरहिया तारपी, यह युद्ध स्थल में काम में ली जाती है। भूंगल आता है, भवाई जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र आता है भूंगल। 3 हाथ लंबी पतली नली जैसा होता है भूंगल। युद्धों में बजाए जाने के कारण इसे रणभेरी भी कहते हैं। फिर आता है नागफनी। नाग के फन की तरह पीतल का बना सर्पीलाकार लंबी नली से बना वाद्य यंत्र होता है, जो एक धार्मिक वाद्य यंत्र है। कर्णा आता है जो 8 से 10 फुट लंबा पीतल की चद्दर से बना होता है और चिल्लम के आकार का ही होता है कर्णा। यह युद्ध क्षेत्रों में व राज दरबारों में बजाया जाता है और वर्तमान में पाली क्षेत्र के जो मंदिर है उसमें ये बजाया जाता है भाई कर्णा। मोरचंग आता है। मोरचंग जो है इसे ज्यूज हार्प भी कहते हैं। ज्यूज हार्प
सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र जो आता है ना वो मोरचंग होता है। कैसा होता है भाई देखो, एक तो इसमें ये होता है, ये फिर यहाँ से ऐसे लोहे की छड़ होती है ये, तो ये लोहे की छड़ लगी रहती है इसमें, तो ऐसा सा वाद्य यंत्र आता है इसमें। और ये क्या है कि होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है, और होठों के बीच में रखकर बजाए जाने के कारण ही इसे क्या कहते हैं, सुशिर वाद्य यंत्रों में रखा गया है, क्योंकि इसमें फूंक नहीं मारते। सुशिर वाद्य यंत्र क्या थे, जिसमें फूंक मार कर बजाया जाता, लेकिन इसे होठों के बीच रख रहे हैं, इसीलिए इसे सुशिर में डाल दिया। ठीक है, ज्यूज हार्प कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से देखो, मोरचंग कौन सा वाद्य यंत्र है जिसे ज्यूज हार्प कहते हैं, मोरचंग को। लोहे की छड़ से बना जो होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। ठीक है, और होठों के बीच में रखकर बजाए जाने के कारण ही सुशिर वाद्य में रखा गया है। सतारा आता है। बांसुरी, अड़गोजा व शहनाई का मिश्रित रूप होता है सतारा। जैसलमेर व बाड़मेर क्षेत्र में मुस्लिम व गडरियों द्वारा बजाया जाता है। मस्तक आता है, इसे मशक बाजा भी कहते हैं। पूर्वी राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रचलित है मस्तक। थैलेनुमा व आधुनिक बैग पाइपर जैसा होता है। बताती हूँ देखो कैसा होता है। जैसे ये नीचे बैग है, ठीक है, ये थैला है और इसमें पाइप लगी होती है। ये एक ऐसी लग गई, ये एक ऐसे लग गई, ये एक ऐसा 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 लग गया, फिर ये एक ऐसी सी, ये यहाँ से फूंक मारते हैं, एक से फूंक मारते हैं, इधर से निकल जाती है। तो थैलेनुमा वो आधुनिक बैग पाइपर सा, बकरे व आधुनिक जो बैग पाइपर जैसा होता है, और बकरे के चमड़े का होता है भैया। और एक नली है, यहाँ से मुंह से फूंक मारी जाती है और दूसरी तरफ नलियों से वो निकलती है। और इसे क्या करते हैं, कांख में दबा के बजाया जाता है, शोल्डर के नीचे से रख के बजाया जाता है। फिर आता है सिंगा या सिंगी। धनुषाकार पतली नली जैसा होता है सिंगा या सिंगी, कुछ इस टाइप में होता है। ये यहाँ पे ऐसे बड़ा सा हो जाता है, ये होता है सिंगा या सिंगी। यहाँ से फूंक मारी जाती है, यहाँ से बजाया जाता है। धनुषाकार पीतल की नली जैसा साधु सन्यासियों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, और युद्ध में बजाए जाने के कारण इसे रणसिंगा कहते हैं। रणसिंगा यानी कि रणभूमि में बजाया जाता है। उसके बाद आता है नड़, जो कैर की लकड़ी जो होती है उससे बना 1 मीटर लंबी नली जैसा होता है ये। इसमें बांसुरी की तरह छेद होते हैं, और नड़ के जो प्रसिद्ध कलाकार आते हैं वो आते हैं कर्णा भील। नड़ के प्रसिद्ध कलाकार आते हैं कर्णा भील। उसके बाद पुंगी आती है। शंख आता ही है जो समुद्री जंतु के खोल से बनता है। टोटो आता है, शहनाई का रूप होता है, इसे जोगी, भील व ढोली जो है वो बजाते हैं। और एक बरगू आता है, ये भी सुशिर वाद्य यंत्र आता है। उसके बाद आते हैं अवनद वाद्य यंत्र। अब अवनद वाद्य यंत्र चमड़े से बने होते हैं और इन्हें ताल या अवनद भी कहते हैं। ट्रिक आती है कि मेरी मान तू डमरू और ढोल पर नाच कूद खेल ताश। कि मेरी मान डमरू और ढोल पर नाच खेल कूद ताश। मैं से हो गया मृदंग, ठीक है, मृदंग या इसे पखावज भी कहते हैं। माँ से हो गया मांदल, ठीक है। नै से हो गया, यहाँ से नै उठा लिया नगाड़ा। डमरू से हो गया डमरू या डेरू। ढोल से हो गया ढोलक और ढोल दोनों, यहाँ से न लेना नौबत चंग। ना से हो गया नौबत, चे से हो गया चंग। द कूद, द से हो गया दमामा, टमक और बम, ये सारे इसी के हैं। खेल, खे से हो गया खंजरी और ताश से हो गया ताशा। ये आते हैं अवनद वाद्य यंत्र, ठीक है। इसी के आधार पर आगे चलते हैं। जैसे फर्स्ट पे आता है मृदंग या पखावज। प्रमुख कलाकार कौन है, तो मृदंग पखावज के प्रमुख कलाकार आते हैं पंडित पुरुषोत्तम दास, भवानी शंकर कथक, ये दोनों जो प्रमुख कलाकार आते हैं। ढोलक से मिलता जुलता, ये ढोलक से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है जो पेड़ के तने को खोखला करके बनाया जाता है और मंदिरों में प्रयोग लिया जाता है। अब जैसे ढोल वोल का तो हमें पता है, डमरू डेरू का भी पता है, और ये भी इस टाइप का होता है भाई। जैसे इधर भी होता है और इधर थोड़ा छोटा होता है, ऐसे कुछ इस टाइप में होता है। ढोलक बजाते हैं तो ढोलक तो दोनों तरफ से ऐसे सपाट सा होता है,
और ये इस टाइप में होता है। तो इसमें ये वाला भाग जो इसका छोटा होता है और ये बड़ा होता है, ठीक है। फिर आती है मांदल। मांदल आती है जो भीलों द्वारा गौरी नाट्य के दौरान व गरासियों के द्वारा मांदल नृत्य के दौरान जो है इसे, ये आधा हैगा भाई, नृत्य के दौरान जो इसे प्रयोग किया जाता है मांदल को। शंकर पार्वती का वाद्य यंत्र माना जाता है मांदल को। ये इस टाइप में होता है, जैसे ये भी इधर भी समान है और इधर भी समान है, ठीक है। और ये इससे मिला दिया, ये इससे मिला दिया, ऐसा देखा होगा ना, जैसे इसमें ऐसे ये होते हैं तो इसको दोनों तरफ से बजाते हैं, ठीक है, खूब देखा होगा ऐसा। तो सर्वाधिक बनाने का जो काम है ये मोलेला राज संबंध में किया जाता है मांदल को। रावलों की जो मांदल है राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य है जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। रावलों की मांदल जो है ये ऐसा लोक वाद्य है, इसी के बारे में बताया गया है कि मांदल वाद्य यंत्र जिसकी डोटी जो उसमें तनाव के लिए पखावज की तरह इसमें लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। नेक्स्ट आता है नगाड़ा। नगाड़ा तो काफ़ी देखा होगा भाई, मेवात क्षेत्र का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है नगाड़ा। नगाड़ा रामलीला, नौटंकी, ख्याल आदि लोक नाट्य जो है इसमें प्रयोग लिया जाता है नगाड़े को। प्रसिद्ध कलाकार आते हैं, पुष्कर के रामकिशन सोलंकी हैं जो इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। चमड़े का बना होता है ये जो वाद्य यंत्र, मांगलिक जो अवसर होते हैं उन पर शहनाई के साथ बजाया जाता है। शहनाई वाद्य यंत्र जो उसी के साथ बजाया जाता है, जिसमें एक नर होती है व एक मादा होता है, यानी कि एक इसमें छोटा नगाड़ा होता है और एक बड़ा होता है। उसके बाद आता है डमरू। इसके दोनों ओर चमड़ा मंडा होता है और शिव जी का वाद्य यंत्र आता है डमरू, नॉर्मल है। डेरू आता है, ये डमरू का थोड़ा बड़ा रूप होता है। इसे गोगा जी के जो भक्त होते हैं वो बजाते हैं। बाएं हाथ में डेरू पकड़कर दाएं हाथ से लकड़ी की डंडी से जो है वो डेरू को बजाया जाता है। अब ढोल आता है, तो ढोल पता ही है, लोहे या लकड़ी के गोल घेरे पर दोनों मुंह पर चमड़ा मंडकर इसे बनाया जाता है और ढोलक की तरह इसमें भी रस्सी को खींच कर कसा जाता है ढोल। फिर ढोलक आता ही है, ये अवनद वाद्य यंत्र जो है उसमें सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वो ये माना जाता है भाई ढोलक। अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। इसे शीशम, नीम व सांगवान के वृक्ष के तनों को खोखला करके बनाया जाता है इसको, ढोलक को, यानी कि 3 मिक्स हो गए इसमें। नौबत आती है, अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा होता है ये तो सबसे प्राचीन था ढोलक तो, और नौबत जो है ये क्या है, सबसे बड़ा होता है। 4 फीट गहरी अर्ध अंडाकार कुंडी जो होती है उस पर भैंस की खाल मंड के इसे बनाया जाता है और इसे खड़े खड़े लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। एक आता है चंग, ढप या घेरा। इसके छोटे रूप जो होता है उसको तो डफली बोलते हैं। जैसे इस टाइप में आता है डफली, इस तरफ ये ऐसा लगा रहता है, तो इसको बजाते हैं थाप मार के। तो शेखावाटी में चंग नृत्य व गिद्दड़ नृत्य में इसे बजाया जाता है। बाएं हाथ से पकड़कर दाएं हाथ की थाप से इसे बजाया जाता है। गोलाकार लकड़ी के घेरे पर पशु की खाल मंडकर इसे बनाया जाता है और इसे कालबेलिया जाति के द्वारा काम में लिया जाता है। और कौन से नृत्य हैं, चंग नृत्य और गिद्दड़ नृत्य में इसे बजाया जाता है। फिर आता है दमामा, जिसे बम या टामक भी कहते हैं। दमामा जो है ये मेवात क्षेत्र का वाद्य यंत्र है और भरतपुर में इसे रसिया गीत के साथ बजाया जाता है। इसे लकड़ी के भारी डंडों से बजाया जाता है दमामा। खंजरी कामड़ जाति द्वारा बजाया जाता है। चंग जैसा छोटा वाद्य यंत्र होता है। इसका घेरा जो है वो आम की लकड़ी का बना होता है और घेरे में धातु की जो गोल गोल तस्तरियाँ होती हैं वो इसमें लगी होती हैं। ताशा आता है, मुगलकालीन वाद्य यंत्र आता है ताशा। मोहर्रम के अवसर पर ताजिए निकालते समय बजाया जाता है ताशा। कच्छी घोड़ी नृत्य में भी बजाया जाता है। और लोहे के बड़े आकार के चपटे कटोरे के ऊपर बकरे की खाल मंडकर बनाया जाता है और इसे गले में लटकाकर बांस की खपच्चियाँ जो होती हैं ना उससे बजाया जाता है। अन्य में देखते हैं, अन्य में आता है जैसे माठ या माटे, धोसा, ढाक, निशान, तबला, ये क्या है, ये अवनद वाद्य यंत्र हैं अन्य, जो हमारी ट्रिक में नहीं आए थे। उसके अलावा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट तो वो आ गए हमारी ट्रिक में। उसके बाद आता है घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र जो धातु से बन रहे हैं, जिन पर आघात करके यानी कि थाप मार के स्वर उत्पन्न की जाती है, वो होते हैं घन वाद्य यंत्र। जैसे
मगरमच्छ श्रीमान जी की झांच में रमकर, कि मगरमच्छ जो है वो श्रीमान जी की झांच में रमकर हाथ में थाली भरकर घंटी लेकर खड़े हैं। ये इसकी ट्रिक आती है, जैसे मगरमच्छ से एक कगरच या कगरच वाद्य यंत्र होता है। श्री से हो गया श्रीमंडल, झांझर यानी कि झा से हो गया झांझर और च से हो गया चिमटा, मैं से हो गया मंजीरा और रम से हो गया रमझोल, कर से हो गया करताल, हाथ से हो गया हंकल। थाली एक वाद्य यंत्र है ही, भरकर से हो गया भरनी और घंटी से 3-4 ले लेना, गुराली और घुंघरू, घंटी और घड़ा। लय से हो गया लेजियम जो गरासियों की आती है, और फिर आता है खड़े यानी कि ख से हो गया खड़ताल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। फिर आता है श्रीमंडल। श्रीमंडल जो होता है इसकी बनावट कैसी है कि एक झाड़ी नुमा पौधा जो होता है ना, उस तरह की इसकी क्या होती है, बनावट होती है श्रीमंडल की। जैसे थोड़ा बता देती हूँ, जैसे ये है, इसमें नीचे भी एक कैसी पट्टी सी लगी रहती है, एक इधर ऐसे, एक इधर ऐसे, एक इधर ऐसे, एक इधर ऐसे, और यहाँ पे क्या होते हैं, ये लटकते रहते हैं, गोल गोल टंकारे टाइप में होते हैं, ये यहाँ पे लटकते रहते हैं। और इसे डंडियों से बजाते हैं ना, तो ये जो लोहे के होते हैं गोल गोल, ये क्या है, बजते हैं, तो इसे झाड़ी नुमा पौधा सा हो गया ना, तो ये होता है श्रीमंडल। इसमें क्या होता है कि लकड़ी के स्टैंड जो होता है उस पर चांद के तरह के गोल गोल टंकारे लटकते रहते हैं, जो हमने अभी लटकाए हैं। इसे लकड़ी की 2 पतली डंडियाँ होती हैं जिसे बजाया जाता है। ठीक है, इसे घंटी बाजा भी कहते हैं। झांझ आती है, मंजीरे का बड़ा रूप होता है। शेखावाटी में कच्छी घोड़ी नृत्य के समय व धार्मिक भजन गाते समय जो है वो झांझ बजाई जाती है। उसके बाद आता है चिमटा। चिमटा तो पता ही होगा, खूब खाए होंगे बचपन में, हमने भी खाए हैं चिमटे। मंजीरा आता है। 13 ताली नृत्य में कामड़ जाति की जो महिलाएं, वैसे चिमटे भजन कीर्तन में ज़्यादा काम में लिए जाते हैं चिमटे। मंजीरा आता है। 13 ताली नृत्य में कामड़ जाति की महिलाएं प्रयोग करती हैं। पीतल कांसे की मिश्रित धातु होती है, उससे बना एक कटोरी के आकार का गोलाकार वाद्य यंत्र आता है मंजीरा, जो हमेशा जोड़े से आपस में टकरा कर बजाया जाता है। मंजीरे तो देखे होंगे जो मंदिरों में आपस में टकरा के बजाए जाते हैं। उसके बाद में रमझोल आती है, तो रमझोल भी पता ही है, घुंघरू टाइप में आती है जो पैरों में बांधी जाती है रमझोल। तो रमझोल जैसे पायल के लिए लिया जाता है, रमझोल घड़ा दूँ, तो रमझोल इसी टाइप का वाद्य यंत्र आता है। करताल आती है, जो यह वाद्य यंत्र साधु सन्यासियों द्वारा भजनों में काम में लिया जाता है। इसमें 2 चौकोर लकड़ी के टुकड़ों में पीतल की जो छोटी छोटी तस्तरियाँ हैं वो लगाकर जो है करताल बनाई जाती है। और खड़ताल जो आता है 3 लकड़ियों से बना, देख लो, कैर से, शीशम से, बबूल, इन तीनों लकड़ियों से मिलाकर जो है खड़ताल बना है। यह लकड़ी की 6 से 8 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी पट्टियाँ खड़ताल कहलाती हैं। खड़ताल का जादूगर कौन है? सदिग खा मांगणियार, ये खड़ताल के जादूगर कहलाते हैं। उसके बाद आता थाली। तो थाली भाई गांव में जैसे लड़का होता है तो ऐसे थाली बजा बजा के सभी को बजाया जाता है, बताया जाता है कि भाई लड़का हुआ है। तो थाली भी एक कांसे की बनी होती है। इसे चरी नृत्य में और गौरी नाट्य में व पुत्र जन्म के अवसर पर बजाया जाता है। भरनी होता है, अलवर भरतपुर क्षेत्र में सर्वाधिक प्रयोग में ली जाती है भरनी। और ये क्या होती है कि मिट्टी के जो सकड़े मुंह के मटके होते हैं उन पर कांसे की प्लेट लगाकर लकड़ी की डांडियों के सहारे जो है इसे बजाया जाता है भरनी को। घुरालियो आता है, कालबेलिया जाति का वाद्य यंत्र है। घुंघरू होते हैं जो पीतल व कांसे से बने छोटे आकार का वाद्य यंत्र है, जिसमें कंकड़ या लोहे के दाने डाले जाते हैं जो पैरों में बांधे जाते हैं, नॉर्मली देखा होगा। लेजम गरासिया आती है। तो राजस्थान में गरासिया जनजाति के द्वारा प्रयोग में लिए जाने के कारण इसे लेजिम गरासिया कहते हैं। आकृति कैसी होती है? इसकी बांस का धनुषाकार एक टुकड़ा होता है जिसके साथ लगी जंजीर जो होती है उसमें पीतल की छोटी छोटी गोलाकार पत्तियां होती हैं, जिसे हिलाने से आवाज़ निकलती है, झंझनाहट की आवाज़ आती है, ध्वनि आती है, उसे बोलते हैं लेजिम। ये वाद्य यंत्र हुए। उसके अलावा जैसे विश्व वीणा या मोहन वीणा के जो जनक हैं वो पंडित विश्व मोहन भट्ट। ठीक है, संगीत का ग्रैमी अवार्ड जो है वो इन्हें मिल चुका है भाई, विश्व मोहन भट्ट को।
प्रसिद्ध शहनाई वादक आते हैं चांद मोहम्मद खान, प्रसिद्ध तबला वादक आते हैं अमीर मोहम्मद खान, कमायचा का बादशाह कहते हैं कमिर जो कमल शाकर खां हैं, भपंग का जादूगर कहते हैं जहूर खां मेवाती जो हैं, और सुरनाई वादक जो हैं वो हैं पेपे खां, नगाड़े का जादूगर कहते हैं रामकिशन सोलंकी, कि रामकिशन सोलंकी जो है उन्हें नागाड़े का जादूगर कहते हैं। और खड़ताल का जादूगर है वो पीछे भी पढ़ दिया, वो है सदीक खां। एक चीज़ नोट किया आपने इसमें कि इसमें जैसे खां लग रहा है सब में, जैसे प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं चांद मोहम्मद खान, शाकर खान, जहूर खां, पेपे खां, नीचे देखा सदीक खां। एक याद रखना जैसे वीणा है, यहाँ याद करो इसको, वीणा क्या है? प्रसिद्ध शहनाई वादक, शहनाई क्या है? शहनाई सुशीर वाद्य है, शहनाई सुशीर। तबला क्या है? तबला अवनद वाद्य यंत्र है जो थाप मार कर बजाया जाता। कमायचा क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। भपंग जो है ये भी तत्वाद्य यंत्र है। सुरनाई क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। और नगाड़ा क्या है? अवनद वाद्य यंत्र है। और लास्ट रह गया था इसमें खड़ताल। तो खड़ताल क्या है? कौन सा वाद्य यंत्र है खड़ताल? घन वाद्य यंत्र, अभी पढ़ के आए हैं ऊपर। तो ये जो कंप्लीट हो गए भाई राजस्थान के लोक वाद्य, ठीक है, क्लियर है सभी को। वैसे याद करना चाहिए तो आपके ऊपर है, ट्रिक याद करो या फिर आप थ्योरिकल इसे देखना चाहो कि ये कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं पढ़ूँ, ये किस टाइप में होता है, इसकी आकृति कैसी होती है, किस चीज़ का बना होता है, तो आपको थ्योरी भी पढ़नी चाहिए। और अगर आप ये सोचते हो कि मेरे पास समय कम है तो आप ट्रिक याद कर लीजिए। ट्रिक से वाद्य यंत्र जैसे मैंने तत्वाद्य यंत्र है, सुशीर हैं, अवनद घन, इन चारों की जो ट्रिक है वो मैंने डाल दी है यूट्यूब पे शॉर्ट्स में, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा अपने जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ नहीं जाता वैसे तो, लेकिन अगर मन से करना, अगर आप कोई भी चीज़ करते हो अपना 100% देते हो, तो अगर आपका मन कह रहा है कि मैं इस चीज़ को करूं, तो अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत आपके कुछ काम आ रही है तो आप बिल्कुल कीजिए। उसके अलावा आपको कैसी लगी आज का सेशन, कैसा था, लोकवाद्य आपको कैसे लगे, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो आज का सेशन था वो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद, राम राम।